आवाज आ रही कि नहीं सबको? चलो रिप्लाई करो फटाफट। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। कितने लोग आ गए भाई? 8। निशिका कल के लेक्चर में एब्सेंट थी? यस सर। श्रद्धा प्रेजेंट थी, विपुल कुंदन था सपोज। आगे ओके, चलो ठीक है। सो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने माइटोसिस और अमाइटोसिस का जो इवेंट है वो डिस्कस किया था। आज हम सेकंड जो सेल डिवीजन का टाइप है बेटा, दैट इज मियोसिस। तो इस मियोसिस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मियोसिस, सो ये जो मियोसिस है, इस मियोसिस को हम अल्टरनेटली क्या कहते हैं बेटा? दिस मियोसिस इज also called as reduction division, ठीक है ना। meiosis is called as a reduction division। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा ना, इसलिए उसको अपन रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। दूसरा, ये जो मियोसिस है, दिस मियोसिस occurs in case of what? In case of only जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब जिनको हम अल्टरनेटली कह सकते हैं बेटा सेक्स सेल्स। तो मेल और फीमेल में जो सेक्स सेल्स होती है उसमें ही सिर्फ ये मियोसिस होगी फॉर द पर्पस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कैसे होगा बताऊंगा मैं आपको, पूरा इवेंट इन डिटेल बताऊंगा। अभी भी कुछ लोग ऐड हो रहे, कुछ होने वाले हैं बेटा। एकदम इमीडिएट विद इन अ मिनट लेक्चर को ज्वाइन करना है सब लोग। बस फिजिक्स का खत्म हो गया, बायोलॉजी लिंक को क्लिक कर दो। चलो, वैष्णवी, विपुल, युगेंद्रा, श्रद्धा, प्रिया, निशिका, मोहित, कुंदन, नसरार, अनुराग, अबू खान। ओके चलो ठीक है। देखो बेटा, जो प्रोसेस समझ में ना इमीडिएट पूछ लेना, सर ये प्रोसेस रिपीट करो। सो ये जो मियोसिस है, डिस्कवर्ड किसने की थी? मियोसिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर्ड की थी बेटा वो? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मुरे। दो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने ये प्रोसेस डिस्कवर्ड की थी। देन अब जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा बेटा, माइटोसिस जो एक इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेगी, है ना। सो उसमें एक ही बार डिवीजन हुआ था। लेकिन ये जो मियोसिस है, ये दो स्टेप में होती है बेटा, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो बेटा। उसमें से ये जो मियोसिस 1 है, इस मियोसिस 1 को कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन। एक्चुअली इसी फेज में जो बेटा क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ होने वाला है, हा? और ये जो मियोसिस सेकंड है, इसी मियोसिस सेकंड को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। तो बेटा इक्वेशनल डिवीजन मतलब ये कौन सा फिनोमिनन हो गया? इक्वेशनल डिवीजन इज नथिंग बट द माइटोसिस। क्लियर है बेटा? माइटोसिस। तो मतलब आपको अगर क्वेश्चन आता है बेटा तो वो मियोसिस 1 पे ही आएगा, हा? मियोसिस 2 पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 का क्वेश्चन आ गया मतलब समझ लेना वो माइटोसिस ही बेटा। इसलिए मियोसिस 2 लो या माइटोसिस, कुछ चेंज नहीं है उसमें। तो हमें जो मेनली चेंज करना, स्टडी करना है बेटा, वो मियोसिस 1 पे ही है। क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में जो डिफरेंस है वो मियोसिस 1 में ही है। तो मियोसिस 1 हो गया मतलब तुम्हारा मियोसिस कंप्लीट हो गया, ऐसा समझ लेना। सो अब इसमें भी इवेंट क्या होगा देखो बेटा।
सबसे पहली फेज तो रहेगी इंटरफेज। ओके, सबसे पहली फेज होगी बेटा इंटरफेज। अब इंटरफेस के अंदर क्या रहेगा, देखो मान लो बेटा यहाँ पे मैंने ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन निकाला है, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, इट इज टिपिकल सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है बेटा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस, बराबर है कि नहीं। और फिर इसके अंदर अपन जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा डीएनए। हम लोगों ने इंटरफेज में एक फेज लिखी थी बेटा, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कौन सी फेज होती है वो बताओ, G1 यस या G2? एस। एस फेज में रेप्लिकेशन होगा। तो मान लो बेटा यहाँ पे अभी जो डीएनए था रेप्लिकेट हो गया। तो सेल जब इंटरफेस के अंदर होती है तो उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते बेटा, उसको हमने नाम दिया क्रोमैटिन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए ये जो लगता है, ये क्या है, इट इज द सेंट्रियोल, ठीक है ना। और ये सेंट्रियोल से आगे जाके स्पिंडल, ये देखो बेटा ये इंटरफेस की सेम डायग्राम आप लोगों ने माइटोसिस के वक्त भी लिखा था, है ना, सेम है, कुछ डिफरेंस देखो बता तो मैं आपको। ये देखो बेटा, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकाला था आपने, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन, भाई सेम है, कुछ नहीं है ना। अब क्या चेंज कहाँ पे हो रहा है बेटा, वो डिस्कस करते हैं। इंटरफेस के बाद सेकंड फेज मियोसिस है, तो अभी अपन क्या डिस्कस करेंगे बेटा, मियोसिस 1, ठीक है, ये मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में भी सबसे पहला इवेंट जो अपन आज अभी स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, वो है कैरियोकाइनेसिस। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है बेटा, इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर फर्दर स्टेप्स रहेंगी 4, ठीक है। मुझे कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेप बताओ बेटा, माइटोसिस के अंदर कौन सी 4 स्टेप्स थी? प्रोफेज, बताओ सब पेजेस कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यस, तो यहाँ पे भी मैंने वही फेजेस लिखी, प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज, और लास्ट में टीलोफेज, ठीक है। लेकिन अब अपन जबकि मियोसिस 1 स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो उसमें टाइप क्या रहेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, बराबर कि नहीं बेटा। ये 4 फेजेस वहां पे रहेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो अब अपन स्टडी करने जा रहे हैं बेटा प्रोफेज 1, है ना। तो ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये 4 स्टेप्स है ना। ये चारों मिला के न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अब अपन स्टार्ट करते बेटा प्रोफेज 1 के बाद। सो ये जो प्रोफेज 1 है, इस प्रोफेज 1 में क्या होगा बेटा, इस प्रोफेज 1 के अंदर 5 सब स्टेजेस आती है बेटा। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेज 1 ही है बेटा। तो पहली फेज है प्रोफेज 1, फिर इस प्रोफेज 1 के भी 5 स्टेजेस है बेटा। प्रोफेज 1 is further subdivided into 5 सब स्टेजेस, और वो 5 सब स्टेजेस हमें स्टडी करनी बेटा। तो उसमें सबसे पहली स्टेज रहेगी लेप्टोटीन, सेकंड स्टेज विल बी
zygote. Third stage will be pachytene. Fourth stage will be diplotin, and fifth stage will be डाइकाइनेसिस. ठीक है ना बेटा. ये पांचों स्टेजेस किसकी सब स्टेजेस है? ये प्रोफेज 1 की. तो जो भी मियोसिस माइटोसिस को डिफर करती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज 1 की वजह से रहेगा बेटा. तो चलो अब प्रोफेज 1 की पांचों स्टेजेस अपन 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. सबसे पहली होगी बेटा प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन. ठीक है, ये लेप्टोटीन. अब चेंज क्या हो रहा है देखो बेटा, आप लोग अब चेंज नोटिस करो सब लोग. जो इंटरफेस थी ना, उस इंटरफेस को इस लेप्टोटीन के साथ कंपेयर करो. मैं चेंज पूछूंगा आप लोगों को. फिलहाल ये सेंट्रियोल है, इसमें कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा मुझे. आगे ये डायग्राम देखो बेटा, और इसके बाद में वो दूसरी भी भाई ये लेप्टोटीन है. अब इसको आप लोग कंपेयर करो इंटरफेस की डायग्राम के साथ. देखो बेटा, सेंट्रियोल है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस. हाँ, अब इधर देखो. अब बताओ बेटा मुझे क्या चेंज दिखाई दे रहा? एनीवन? कुछ चेंज दिखाई दे रहा आप लोगों को? सर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गया. यस, गुड. सबसे पहला चेंज तो वही है बेटा. ये सेल मेम्ब्रेन है अपना, ये हो गया सेंट्रियोल. उसके बाद फिर ये क्या है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियोलस है. तो बस एक ही चेंज हुआ है, यहाँ पे अब क्रोमोसोम बन गया बेटा. तो क्रोमोसोम कैसे बनता है ये हम लोगों ने माइटोसिस में भी देखा था. क्रोमैटिन का कन्वर्जन क्रोमोसोम में होना, मतलब उसके लिए क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन, है ना, कॉइलिंग. तो बस लेप्टोटीन के बारे में एक लाइन अपन लिख सकते हैं, दैट ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम अपीयर. तो वो क्रोमोसोम दिखेगा, लेकिन वो कैसे दिखेगा बेटा? इट अपीयर एज अ थीन थ्रेड. तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया. और ये जो लेप्टोटीन है, इसी लेप्टोटीन को अल्टरनेटली नाम दिया है बेटा बुके स्टेज. मतलब फर्स्ट टाइम जब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हुआ था, तो वो फ्लावर का जो बुके होता है उसके जैसे क्रोमोसोम की अरेंजमेंट दिखी थी, इसीलिए उसको बुके स्टेज भी कहा जाता है. अब सेकंड स्टेज जो है, ये पांचों स्टेजेस अपन प्रोफेज 1 की स्टडी कर रहे हैं बेटा. हाँ, सेकंड जो स्टेज है दैट इज द जाइगोटीन. तो जाइगोटीन में क्या चेंज होगा अभी नोटिस करो सब लोग. ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एज इट इज है. यहाँ पे मैंने निकाल दिया ये अपने सेंट्रियोल्स. ठीक है. अब चेंज नोटिस करो सब लोग. व्हाट इज द चेंज? कौन बताएगा बेटा? विपुल? सर क्रोमोसोम में पेयरिंग कर लिए. यस,
जो क्रोमोसोम इसके पहली वाली फेज में अलग अलग थे बेटा, है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में थे वो, अब वही क्रोमोसोम्स क्या हो रहे बेटा, एक दूसरे के करीब आ गए और पेयरिंग हो गई। और दूसरी बात आप लोग और एक नोटिस कर रहे हो, वहां पे दोनों अलग अलग कलर वाले क्रोमोसोम मैंने पास में निकाले बेटा, देखो, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, ब्लू ब्लू के साथ रेड, रेड के साथ नहीं आया है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम मैंने वहां पे पेड किए। इसका मतलब ये जो पेयरिंग होती है बेटा, ये अलग अलग पेरेंट्स के क्रोमोसोम है। मतलब एक कलर वाला जो है उसको आप कंसिडर कर लो मैटरनल है, जो मदर से आया है, और एक पैटर्नल है जो फादर से आ रहा है बेटा। तो ये अलग अलग पेरेंट्स से आ रहा है वो, है ना, तो इसीलिए वो पेयरिंग हो गई। और दूसरा चेंज देखो बेटा, अब इसमें ये पहला और दूसरा क्रोमोसोम देखो, दोनों की साइज सेम थी इसलिए वो करीब आ गए, और ये थर्ड और फोर्थ इनकी साइज सेम थी, ये करीब आ गए, बराबर कि नहीं। तो फर्स्ट थर्ड के साथ, ये फर्स्ट फोर्थ के साथ, या सेकंड थर्ड के साथ पेयर नहीं होगा, क्योंकि उनकी साइज अलग अलग है, ठीक है। सो इसमें अपन क्या कह सकते हैं बेटा, ड्यूरिंग दिस फेज पेयरिंग ऑफ व्हाट, ये डायग्राम्स ध्यान में रखनी बेटा, क्योंकि इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन जब आप वो थ्योरी एक्सप्लेन रीड करोगे, थ्योरी कंटेंट, तो उससे वो प्रॉपरली लिंक नहीं होता। सो ड्यूरिंग दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर्स, और ये जो पेयरिंग है उस पेयरिंग को क्या कहा जाता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज, तो इस पेयरिंग को कहा जाता है सिनेप्सिस। क्या नाम दे दिया बेटा उसको मैंने, सिनेप्सिस, ठीक है, ये हो गई सिनेप्सिस। देन सर बोलो। फिर लेप्टोटीन में क्रोमोसोम नंबर 92 होना चाहिए ना, 92, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 92 जाइगोट में हाफ होने होगा, पेयरिंग होंगी तो। नहीं नहीं नहीं, होता क्या है देखो, क्रोमोसोम का डबल नंबर डबल कब होता है, एनाफेज में होता है बेटा डबल नंबर। देखो कल अपन ने इसमें भी लिखा था, देखो माइटोसिस की एनाफेज में बताता हूँ, क्रोमोसोम का नंबर, इंटरफेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता बेटा, इंटरफेज में सिर्फ डीएनए का नंबर बढ़ता है। हाँ, बाकी स्टूडेंट क्या होता है, फिर डीएनए मतलब क्रोमोसोम वही कंसिडर करते हैं। इंटरफेज में सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं। हाँ, अब देखो बेटा, तो फिर डीएनए क्रोमोसोम डबल कब होगा, क्रोमोसोम डबल होगा बेटा एनाफेज में। ये देखो, अब पेरेंट सेल में इसमें देखो बेटा कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, बराबर है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, डॉटर क्रोमोसोम बन गए, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए बेटा 8, पेरेंट में कितने थे 4, यहाँ पे 8 हो गए, फिर 8 में से 4 एक सेल में, 4 दूसरी सेल में। तो मियोसिस में भी सिमिलरली अभी इंटरफेज में या प्रोफेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता बेटा, वो इंटरफेज में बढ़ता है। समझ में आ गया क्या? सर आपकी आवाज नहीं आई थी। आवाज नहीं आई थी। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इंटरफेज में डबल होता है, जैसे कि हमने कल माइटोसिस में भी देखा। अभी तो अपन बस इंटरफेज और प्रोफेज स्टार्ट ही किया है। प्रोफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, नंबर किस में डबल होगा, एनाफेज में होगा। क्लियर है क्या? बट सर क्रोमोसोम साथ में तो लेप्टोटीन में आ गए थे ना, लेप्टोटीन में नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं। आपने रेड और ब्लू कलर के क्रोमोसोम हाँ, ड्रॉप, तो वो तो तो सेक्स साथ सेल है में ना, तो आ गए। वो तो सेक्स सेल है ना बेटा, हर एक क्रोमोसोम। अभी देखो, अगर अपनी जो बॉडी सेल है उसमें जो 46 क्रोमोसोम आए हैं, तो वो तो गैमेट के फ्यूजन के थ्रू आए कि नहीं। इसका मतलब 23 क्रोमोसोम एक पेरेंट से आए और 23 दूसरे से आ रहे हैं। गैमेट्स में डायरेक्टली गैमेट्स 46 के 46 थोड़ी ना लाता है बेटा, गैमेट्स तो मियोसिस से बनते, तो वो हाफ लाएगा ना। अगर सपोज ये मेरी सोमैटिक सेल है, इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें से 23 मैटरनल रहेंगे, 23 पैटर्नल रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। हाँ, आगे ये प्रोसेस खत्म होने के बाद और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेयरिंग होगी बेटा। तो ये पेयरिंग जो है ना, इस पेयरिंग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बेटा बायवैलेंट, है ना, या फिर इसी बायवैलेंट को कहा जाता है टेट्राड। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है, टेट्रा मतलब क्या होता है बेटा, 4। 4, है ना। तो तो ये 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब बायवैलेंट है टेट्राड। टेट्राड में अभी आपको क्रोमैटिड्स 2 ही दिख रहे हैं बेटा, लेकिन वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं ना। तो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब क्या है देखो, अभी
मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग। अभी आपको कितने मार्कर दिखाई दे रहे हैं? एक ही दिखाई दे रहा है, बराबर है, लेकिन ये है दो, तो वो पेड़ होता है ना। सामने से आप देखोगे तो एक ही दिखेगा, तो पेयरिंग में दो दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो चार है, इसलिए उसको टेट्राएड कहा जाता है। और फिर ये जो जाइगोटिन है, इस जाइगोटिन में अपन ये लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज टेट्राएड फॉर्मेशन ऑकर्स। तो इस टेट्राएड में क्या रहेगा बेटा? टेट्राएड हैज अ प्रेजेंस ऑफ 2 सेंट्रोमियर एंड 4 क्रोमैटिड्स। टोटल क्रोमैटिड्स रहेंगे 4। कैसे, वो अगली फेज में क्लियर होगा, क्योंकि वो अगली फेज में दिखता है। ये जाइगोटिन होगी बेटा। जाइगोटिन के बाद अगली जो स्टेज है वो है पैचिटिन। इस स्टेज को हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि ये मियोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पैचिटिन वाली। क्यों इसको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों कहा मैंने, वो बताता हूं मैं आपको। हेटेरोलोगस नहीं 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 नहीं, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम में कभी पेयरिंग नहीं होती बेटा विपुल। पेयरिंग सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है, जो अलग अलग पेरेंट से आए हैं। क्लियर विपुल? हाँ, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है बेटा। हाँ, उसमें भी अगर आपको ऐसा पूछा जाता है, देखो बेटा, अब मैं सपोज यहाँ पे एक डायग्राम निकालिए। अगर ये पेयरिंग होती थी, ये दोनों क्रोमोसोम देखो बेटा, ब्लू कलर वाले क्रोमोसोम में अगर मैंने पेयरिंग कर दी, तो इसको मैं क्या कहता था? दैट इज दे आर ऑल्सो, क्योंकि दोनों की साइज तो सेम दिख रही बेटा। तो सेम दिख रही मतलब ये जो क्रोमोसोम है इसको अपन होमोलोगस क्रोमोसोम ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रही है, लेकिन पेयरिंग किस में हो रही है बेटा? उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स पे। सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब अगर दोनों क्रोमोसोम्स एक ही पेरेंट के, देखो बेटा ये अगर मैटरनल है तो ये भी मैटरनल है, एक ही पेरेंट के क्रोमोसोम में अगर पेयरिंग हो रही तो उसको अपन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। लेकिन अभी अपन ने जाइगोटिन में क्या देखा बेटा? एक मैटरनल का क्रोमोसोम था सपोज, है ना, और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो पैटर्नल था, है ना। एक मैटरनल और एक पैटर्नल, उनमें अगर क्रो पेयरिंग होती है तो इस पेयरिंग को अपन क्या कहेंगे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन वो क्रोमैटिड्स क्या रहेंगे बेटा? वो क्रोमैटिड्स रहेंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? बोलो फटाफट। हाँ सर बोलो। सर जब माइटोसिस में जब क्रोमोसोम का डिवीजन हो रेप्लिकेशन हो रहा था सर, तभी सर उसके पहले के फेज में उनके जो टेस्ट है सर, 2 सेट थे सर एक एक क्रोमोसोम के। तो फिर सर डिवीजन जब रेप्लिकेशन होता है तो सर सिर्फ उनके सिंगल सेट ही होता है, तो मतलब सर डिवीजन इक्वेशन हो जाता है सर ये रिडक्शनल। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर विपुल। माइटोसिस में माइटोसिस में सर क्रोमोसोम का जब हम डिवीजन कर रहे थे तो सर फिर उसके पिछले फेज में उनके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे सर थे। हाँ ओके। बाद में सर उनके सब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, तो सर इन्हें तो हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं वैसे नहीं हुआ भाई। वो क्रोमोसोम कैसे हाफ हुआ? फिर क्रोमोसोम हाफ थोड़ी ना हुआ। ये देखो मैं माइटोसिस पे लेके जाता हूँ। माइटोसिस की बात कर रहा हूँ ना विपुल? यस सर। हाँ, अब देखो फिर क्या होगा। ये पेरेंट सेल थी बेटा, देखो। हाँ, ये पेरेंट सेल थी, देखो। पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 1 2 3 4, ठीक है। ये प्रोफेज की कंडीशन है। ये देखो मेटाफेज, वही क्रोमोसोम में 1 2 3 4। एनाफेज में क्या हो जाता है बेटा? वही क्रोमोसोम डिवाइड हो गया और डॉटर क्रोमोसोम बन गया, है ना। एनाफेज में जो लिखा था अपन ने, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, इसका मतलब डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म हो गया। तो टोटल डॉटर क्रोमोसोम कितने हो गए बेटा? 8। आगे जाके डीकंडेंसेशन से ये जो डीकंडेंस हो गए, इससे एक क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड,
तो ये 4 और ये 4 हो गए ना बेटा, तो ये 4 इस पोल में चले जाएंगे, ये 4 इस पोल में चले जाएंगे, तो फिर ये डॉटर सेल जो है, एक डॉटर सेल में इसमें 4 रहेंगे, इसमें 4 रहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कैसे हुआ? बिल्कुल सर लेकिन इसमें तो सर सिर्फ यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सर, जो कि पिछले पेज में सर वो पेयरिंग में थे सर। अभी माइटोसिस में पेयरिंग किधर है? अभी मुझे बताओ, माइटोसिस में किधर है पेयरिंग? सर इसमें आप देखिए सर, इसमें सर सिर्फ 2 क्रोमेटिड्स है एक एक क्रोमोसोम के पास। हाँ, पिछले पेज में सर 4 क्रोमेटिड्स है सर। अरे भैया क्रोमैटिड्स किसको कहोगे आप लोग? ये क्रोमैटिड्स मतलब ये देखो, ये एक क्रोमैटिड है, इसको 2 क्रोमैटिड नहीं कहना, और ये दूसरा क्रोमैटिड है, ठीक है, ये पहली बात। और दूसरा, अगर क्रोमोसोम को ऐसा निकाला अपन ने तो ये क्रोमैटिड ही है ये भी, लेकिन इसका कंडेंसेशन नहीं हुआ है। हाँ, जब इसका कंडेंसेशन होगा तो ये पूरा ऐसे क्रोमोसोम बनेगा, तो मतलब ये एक क्रोमैटिड रहेगी, ये दूसरी क्रोमैटिड रहेगी। विपुल, क्लियर? यस सर। हाँ, तो मुझे अभी समझ में आया कि तुम्हारा डाउट क्या है। आप इसको ये 4 अलग अलग क्रोमैटिड कह रहे हो कि ये 2 3 4, ये क्रोमैटिड्स नहीं है बेटा, ये जो ये दोनों, ये कंडेंस क्रोमैटिड एक रहेगा, ये यहाँ पे है। चलो अब पैचिटिन पे आते हैं। तो पैचिटिन में क्या हो रहा है देखो बेटा। हाँ, अब मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ, पूरे डायग्राम में चेंज के निकालता हूँ, ठीक है। जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो देखो आप लोग। जो पिछली डायग्राम थी उसके साथ इसको कंपेयर करो। चलो बेटा बताओ मुझे अभी क्या चेंज दिखाई दे, व्हाट इज द चेंज। पिछली डायग्राम के साथ आप लोग इसको कंपेयर करो और मुझे बताओ कि चेंज क्या दिखाई। सर बोलो। क्रोमोसोम एक दूसरे से पैच हो गए हैं। यस मतलब उसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है बेटा। ये जो प्रोसेस है ना, चलो ये रख कर दो, मैं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। तो पिछली फेज जिसको हमने नाम दिया था जाइगोटिन, उस जाइगोटिन में क्या हो रहा था बेटा, क्रोमोसोम पेड़ हुए थे सिर्फ, है ना। अब वो 2 क्रोमोसोम जो थे, दोनों जो पेड़ हुए थे, अब एक दूसरे के अराउंड कॉइल हो रहे, देखो बेटा, है ना। तो कॉइल हो गए मतलब वो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये वाला पॉइंट होता है, ये देखो, ये इस पॉइंट को बेटा कहा जाता है चाइस्मेटा। क्या नाम दे दिया बेटा? चाइस्मेटा। द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज चाइस्मेटा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होने वाला है देखो, देयर इज द इवेंट कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। तो फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा बेटा, मतलब देखो एकदम उसका मैं एक मैकेनिज्म बताता हूँ क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा। अब मान लो यहां पे मैंने ये मैटरनल क्रोमोसोम निकाला बेटा, इसमें 2 जीन है, सपोज कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, और उसके एडजेसेंट दूसरा क्रोमोसोम मैं अभी निकालता हूं। ये मैं क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूं बेटा। ये दूसरा क्रोमोसोम है पैटर्नल वाला, और इसमें देखो ये वाला देखो,
इसमें 2 जीन्स है बेटा, इसमें भी। उसमें 2 जीन्स है, ठीक है। अब जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है देखो, ये पैटर्नल वाला जो फादर से आता है और दूसरा मैटरनल वाला, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी। हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर के वक्त देखो बेटा, ये जो पॉइंट था ए क्रोमोसोम जिसमें थे कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो गया बेटा। वो होमोलोगस रीजन होता है जहां पे जीन सेम होते हैं। तो ए वाला जो पार्ट था वहां पे वो क्रॉस ओवर हो गए। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब वो सेपरेट होते हैं तो वो देखो बेटा क्या चेंज हो रहा है, मुझे चेंज बताओ। चलो बताओ क्या चेंज दिखाई दे रहा है आपको। टेल मी व्हाट इज द चेंज। बताओ बेटा फटाफट, क्या हो रहा है। जीन एक्सचेंज हो गए। बस जीन एक्सचेंज हो गया बेटा। जो कैपिटल ए था वो पैटर्नल पे था ना, वो मैटरनल में आ गया, और स्मॉल ए मैटरनल में था, वो पैटर्नल में आ गया। तो मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों पेरेंट्स के जीन एक्सचेंज हो गए, है ना। और एक्सचेंज होने की प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो बेटा बस क्रॉसिंग ओवर समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको बताई। तो क्रॉसिंग ओवर सबको समझ में आ गया। टेक्स्ट करो फटाफट। बोलो। ठीक है, तो वो क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए, और ये रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन मतलब क्या होता है बेटा, चेंज। और ये वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होगा। इसीलिए ये हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि माइटोसिस और मियोसिस में अगर आपको पूछा जाता है कि इवोल्यूशनरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी, तो वो मियोसिस। क्यों, ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी बेटा, इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है। वेरिएशन के लिए क्या होना जरूरी बेटा, रिकॉम्बिनेशन होना। और ये रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर, जो सिर्फ और सिर्फ पैचिटीन में होगा, दूसरे किसी भी प्रोसेस में वो नहीं होगा। और दूसरी बात, अब देखो बेटा क्रोमोसोम में अब एक क्रॉसिंग ओवर में आपको 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं कि नहीं, ये देखो 1 2 3 4, बराबर कि नहीं। तो 4 क्रोमेटिड दिख रही, इसका मतलब इस प्रोसेस में आप लोग ये कह सकते दैट टेट्राड कैन बी विजिबल। इस प्रोसेस में हम टेट्राड को देख सकते हैं बेटा। पिछली फेज में क्या लिखा था मैंने, देखो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, टेट्राड फॉर्म होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा था कि टेट्राड को अगर आपको विजुलाइज करना है तो कौन सी फेज में विजुलाइज करोगे, वो पैचिटीन में रहेंगे, है ना। और दूसरा ये है कि इस प्रोसेस में जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, जहां पे दोनों क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं बेटा, चाइस्मेटा का फॉर्मेशन हुआ, ये विजिबल अगली फेज में होगा बेटा। ये होगी प्रोसेस पैचिटीन। अब पैचिटीन के बाद अगली स्टेज क्या है, पैचिटीन के बाद अगली स्टेज है बेटा डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होगा देखो, अभी चेंज नोटिस करो आप लोग। ये अपने सेंट्रियोल्स एज इट इज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज है, न्यूक्लियोलस भी एज इट इज है बेटा। हाँ, बस अभी चेंज पे ध्यान दो, क्या चेंज हो रहा है।
चलो बताओ बेटा, पिछली फेज के कंपेरेटिवली इसमें क्या चेंज दिखा? एनीवन, कोई बता सकता है? व्हाट इज द चेंज? ये पैचिटिन थी, डिप्लोटिन, बोलो। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड। क्रॉसिंग ओवर कम हो गई, ठीक है, करेक्ट है। देखो बेटा, पिछली फेज में क्रोमोसोम हाईली कॉइल थे कि नहीं, अब उनका सेपरेशन हो रहा है, मतलब पूरे सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी भी दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे बेटा, देखो है ना, अभी भी दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, और वो क्रॉसिंग का पॉइंट क्या है बेटा? चाइस्मेटा, है ना। और इस फेज में अपन चाइस्मेटा को देख सकते हैं, चाइस्मेटा बिकम विजिबल। क्योंकि चाइस्मेटा को अपन इस फेज में क्यों देखेंगे बेटा? पिछली फेज में तो हाईली कॉइल था ना, वो हाईली कॉइल्ड होने की वजह से चाइस्मेटा दिखेगा ही नहीं। अब क्रोमोसोम सेपरेट होने लगे, तो फिर एक ही पॉइंट है जहां पे वो क्रोमोसोम क्रॉस है, और वही तो चाइस्मेटा रीजन है। सो डिप्लोटिन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिपल्शन, ओके, रिपल्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ चाइस्मेटा, मतलब चाइस्मेटा पे वो अभी भी एक दूसरे को अटैच रहेंगे। और अब मैं प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज आपको बताता हूँ, और वो स्टेज कौन सी है बेटा? वो स्टेज है डायकाइनेसिस, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली पहले चेंज क्या है वो नोटिस करो। ये एक चेंज आपको अभी दिखाई देगा, ये एक चेंज है। दूसरा चेंज अभी मैं निकाल रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। चलो बताओ अब चेंज क्या हुआ पिछले डायग्राम में और इसमें, क्या चेंज है बेटा? स्पिंडल फाइबर है। ओके, स्पिंडल फाइबर अपीयर हो गया, और दूसरा चेंज नोटिस करो बेटा, साइड फ्लिप हो गए सर क्रोमोसोम के। यस करेक्ट, मतलब वो जो क्रॉसिंग का पॉइंट था, क्रॉसिंग का पॉइंट मतलब क्या बेटा? चाइस्मेटा। चाइस्मेटा पहले देखो बेटा मिडल में था ना, ये देखो मिडल में क्रोमोसोम क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को, अब वही क्रॉसिंग का पॉइंट देखो बेटा एंड में शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। डायकाइनेसिस का 3 चेंजेस इसमें होते हैं बेटा। पहला, अभी जो क्रोमोसोम का पॉइंट अनुराग ने जो बताया, व्हाट दैट इज टर्मिनलाइजेशन ऑकर। क्या हो रहा है बेटा उसमें? टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। टर्मिनल मतलब क्रोमोसोम जो पॉइंट जो मिडल में थे वो एंड में चले गए, ठीक है। दूसरा चेंज क्या है? दैट इज सेंट्रियोल्स नाउ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सो इट रिजल्ट्स इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सो स्पिंडल फाइबर का वहां पे फॉर्मेशन होगा। और तीसरा चेंज क्या होगा देखो बेटा, और एक तीसरा चेंज बताओ, एनीवन? सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है बेटा, है ना। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, बोथ ऑफ देम गेट डिसअपियर्ड। ये हो गया बेटा डिसअपियर्ड। ये प्रोसेस कौन सी थी बेटा? डायकाइनेसिस। और ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये सब किसकी प्रोसेस डिस्कस की बेटा अपन ने? सिर्फ
प्रोफेज 1 की, है ना। तो अभी भी अपनी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 बाकी है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे अभी अपन रुकते बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय सर लास्ट स्लाइड ओपन कर दीजिए। लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये ले लो बेटा, फिर अभी आप मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है ना। सर बोलो। सर आप उस दिन कैंसर के बारे में बता रहे थे कि जीनोइड फेज जब अनकंट्रोलेबल हो जाती है तब कैंसर होता है। तो जो टिश्यू ऑलरेडी डिवीजन करते हैं, मतलब जैसे कि जो भी टिश्यू, तो फिर जैसे ब्लड कैंसर होता है, तो फिर वो कैसे होता है? क्योंकि नर्व ट्यूमर समझ गया, बट ब्लड कैंसर कैसे होता है? ब्लड कैंसर में भी क्या होता है, कैंसर के 100 से ज्यादा टाइप है, उसमें से सिर्फ ब्लड कैंसर छोड़ दे तो बाकी सभी टाइप्स में ट्यूमर बनती है। सिर्फ ब्लड के अंदर ट्यूमर नहीं बनती, क्योंकि ब्लड तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। दूसरी बात, ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो जब ब्लड कैंसर होता है तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, क्योंकि सिर्फ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। तो उसमें भी क्या है कि पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नंबर बेटा 6000 to 8000। तो अगर ब्लड कैंसर होता है तो वही डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। बस यह है कि वो फ्लूइड कनेक्टिव लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से सिर्फ ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं बनती। प्रिया समझ में आ गया? हाँ सर, ट्यूमर भी समझा, बट उनकी जिनोइड अनकंट्रोलेबल कैसे होती है? वो तो डिवीजन करते हैं ना, जैसे नर्व सेल डिवीजन नहीं करते, तो उनको सिग्नल नहीं मिलता है। नहीं देखो, अभी देखो मेरी, अगर सपोज किसी की स्किन की सेल है, तो स्किन की जो सेल है वो भी तो अगर जरूरत नहीं है तो तब भी मतलब वो सेल तो जीनोड के अंदर ही है ना। वो कैंसर ही नहीं, कोई भी टाइप ले लो आप लोग, कैंसर का कोई भी टाइप ले लो, अगर कोई सेल जीनोड में है, हाँ नर्व सेल और हार्ट की सेल्स परमानेंट जीनोड में है। अभी हमारी स्किन की ग्रोथ नहीं हो रही तो मतलब समझ लेना कि हमारी स्किन से जीनोड के अंदर है बेटा। लेकिन जब इंजरी होगी तो मतलब तब डिवीजन की जरूरत है ना। तो उनको सिग्नल देने के लिए एक प्रोटीन लगता है, एक प्रोटीन का नाम बताया था बेटा मैंने, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये प्रोटीन वहां पे रेगुलेटरी सिग्नल देता है। लेकिन कैंसर कॉज करने वाले एजेंट क्या करते बेटा, ये जो प्रोटीन है ना इसका फंक्शन ही अफेक्ट कर देते हैं। तो जिससे कि जब जरूरत है तभी सेल नॉर्मली सेल साइकिल के अंदर एंट्री करती है। लेकिन वो कार्सिनोजेनिक एजेंट जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, अननेसेसरली सेल को सिग्नल देते हैं। मतलब ये सीडी के जो काम करता है वही काम वो कार्सिनोजेंस वहां पे करने लग जाते हैं। भैया क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ थैंक यू ठीक है, सर। चलो ठीक है, रुकते यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।